नमस्कार दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है मूर्ख सुमंत। यह टॉल्स्टॉय जी के द्वारा लिखी गई है और मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। दोस्तों आज की जो कहानी है वो काफ़ी बड़ी थी, इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। यह पहला भाग है, तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक समय एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे, विजय सिपाही, तारा वणिक, सुमंत मूर्ख। गूंगी बहरी मनोरमा नाम की एक कुंवारी कन्या भी थी। विजय तो जाकर किसी राजा की सेना में भर्ती हो गया। तारा ने किसी प्रसिद्ध नगरी में सौदागरी की कोठी खोल ली। मूर्ख सुमंत और मनोरमा माता पिता के पास रहकर खेती का काम करने लगे। विजय ने सेना में ऊंची पदवी प्राप्त करके एक इलाका मोल ले लिया और एक मालदार पुरुष की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी आमदनी का कुछ ठिकाना न था, परंतु फिर भी कुछ न बचता था। विजय एक समय इलाके पर पहुंचकर किसानों से बटाई मांगने लगा। किसान बोले कि महाराज, हमारे पास ना बैल है, ना हल है, ना बीज, बटाई कहाँ से दें? पहले यह सब सामग्री जमा कर दो, फिर आपको इलाके से बहुत अच्छी आमदनी होने लगेगी। यह सुनकर विजय अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, इतना धनी होने पर भी आपने मेरी कुछ सहायता नहीं की। मैंने सेना में काम किया और राजा को प्रसन्न कर एक इलाका मोल ले लिया। उसके बंधन के लिए धन की ज़रूरत है। मैं तीसरे भाग का हिस्सेदार हूँ, इसलिए मेरा भाग मुझे दे दीजिए कि अपना इलाका ठीक करूँ। पिता, भला मैं पूछता हूँ कि तुमने नौकरी पर रहते हुए कभी कुछ धन भेजा? सब काम सुमंत करता है। मेरी समझ में तुम्हें तीसरा भाग देना सुमन और मनोरमा के हाथ में है। विजय, सुमंत तो मूर्ख है, मनोरमा गूंगी और बहरी है, उन्हें धन का क्या काम है? वे धन से क्या लाभ उठा सकते हैं? पिता, अच्छा सुमंत से पूछ तो लूँ। पिता के पूछने पर सुमंत ने प्रसन्नतापूर्वक यही कहा कि विजय को उसका तीसरा भाग दे देना चाहिए। विजय तीसरा भाग लेकर राजा के पास चला गया। तारा ने भी व्यापार में बहुत धन संचय करके एक धनी पुरुष की पुत्री से विवाह किया, परंतु धन की लालसा फिर भी बनी रही। वह भी पिता के पास आकर तीसरा भाग मांगने लगा। पिता, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं देना चाहता। विचारो तो, तुमने सौदागरी की कोठी खोलकर इतना धन इकट्ठा किया, कभी पिता को भी पूछा? यहाँ जो कुछ है सब सुमंत की कमाई का फल है, उसका पेट काट कर तुम्हें दे देना अनुचित है। तारा, मूर्ख सुमंत को धन लेकर करना ही क्या है? आपके विचार में सुमंत जैसे मूर्ख से कोई भी पुरुष अपनी कन्या ब्याह देगा? कदापि नहीं। रही मनोरमा, वह गूंगी और बहरी है। मैं सुमंत से पूछ लेता हूँ कि वह क्या कहता है। तारा के पूछने पर सुमंत ने तीसरा भाग देना तुरंत स्वीकार कर लिया और तारा भी अपना भाग लेकर चंपत हुआ। सुमंत के पास जो कुछ सामान बच रहा, उसी से खेती का काम करके माता पिता की सेवा करने लगा। यह कौतुक देखकर अधर्म बड़ा दुखी हुआ कि भाइयों ने प्रीति सहित धन बांट लिया, जूती पैजार कुछ भी ना हुई। 3 भूतों को बुलाकर कहने लगा, देखो विजय, तारा, सुमंत 3 भाई हैं। धन बांटते समय उन्हें आपस में झगड़ा करना उचित था, परंतु मूर्ख सुमंत ने सब काम बिगाड़ डाला। उसी की मूर्ता से तीनों भाई आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम जाओ और एक एक करके उनके पीछे पड़कर ऐसा उत्पात मचाओ कि सब के सब आपस में लड़ मरे। देखना, बड़ी चतुराई से काम करना। तीनों भूत धर्मावतार, जो तीनों को आपस में लड़ा कर ना मार डाला तो हमारा नाम अधर्मराज के भूत ही नहीं। अधर्म, वाह वाह, शाबाश, जाओ। मगर जो बिना काम पूरा किए लौटे तो खाल खींच लूँगा, इतना समझ लेना। तीनों भूत चलकर एक झील के किनारे बैठ गए और यह निश्चय किया कि कौन कौन किस किस भाई के पीछे लगे, और साथ ही नियम बांध दिया कि जिस भूत का कार्य पहले समाप्त हो जाए वह तुरंत दूसरे भूतों की सहायता करे। कुछ दिन पीछे वे तीनों फिर उसी झील पर जमा हुए और अपनी अपनी कथा कहने लगे। पहला, भाई साहब, मेरा काम तो बन गया। विजय भागकर पिता की शरण लेने के सिवाय अब और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, बताओ तो उसे कैसे फांसा? पहला, मैंने विजय को इतना घमंडी बना दिया कि वह एक दिन राजा से कहने लगा कि महाराज, यदि आप मुझे सेनापति की पदवी पर नियत कर दें तो मैं आपको सारे जगत का चक्रवर्ती राजा बना दूं। राजा ने उसे तुरंत सेनापति बनाकर आज्ञा दी कि लंका के राजा को पराजित कर दो। बस फिर क्या था, लगी युद्ध की तैयारियां होने। लड़ाई छिड़ने से एक रात पहले मैंने विजय का सारा बारूद गीला कर दिया
उधर लंका के राजा के लिए घास के अनगिनत सिपाही बना दिए। दोनों सेनाओं के सम्मुख होने पर विजय के सिपाहियों ने घास के बने हुए अनंत योद्धाओं को देखा तो उनके छक्के छूट गए। विजय ने गोला फेंकने का हुक्म दिया। बारूद गीली ही हो चुकी थी, तोपें आग कहाँ से देती। फल यह हुआ कि विजय की सेना को भागना ही पड़ा। राजा ने क्रोध करके उसका बड़ा अपमान किया, उसका इलाका छीन लिया। इस समय वह बंदी खाने में कैद है। बस केवल यह काम शेष रह गया कि उसे बंदी खाने से निकालकर उसको पिता के घर पहुंचा दूं। फिर छुट्टी है, जो चाहे उसकी सहायता करने के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरा, मेरा कार्य भी सिद्ध हो ही गया। तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तारा को पहले तो मोटा करके आलसी बनाया, फिर इतना लोभी बना दिया कि वह संसार भर का माल ले लेकर कोठरी भरने लगा। उसकी खरीद अभी भी जारी है। उसका सब धन खर्च हो गया और अब उधार रुपए लेकर माल ले रहा है। 1 सप्ताह में उसका सब माल सत्यानाश कर दूंगा और तब उसके पास सिवाय पिता की शरण में जाने के और कोई उपाय ना रहेगा। तीसरा, भाई हमारा हाल तो बड़ा पतला है। पहले मैंने सुमंत के पीने के पानी में पेट के दर्द उत्पन्न करने वाली बूटी मिलाई, फिर खेत में जाकर धरती को ऐसा कड़ा कर दिया कि उस पर हल ना चल सके। मैं समझता था कि पीड़ा के कारण वह खेत बहाने ना आएगा, परंतु वह तो बड़ा ही मूढ़ है। आया और हल चलाने लगा। हाय हाय करता जाता था, परंतु हल हाथ से ना छोड़ता था। मैंने हल तोड़ दिया। वह घर जाकर दूसरा ले आया। मैंने धरती में घुसकर हल को आनी पकड़ ली। उसने ऐसा धक्का मारा कि मेरे हाथ कटते कटते बचे। उसने केवल एक टुकड़े के सिवाय बाकी सारा खेत बाह लिया है। यदि तुम मेरी सहायता न करोगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि यदि वह इस प्रकार खेतों को बहाता और बोता रहा तो उसके भाई भूखे नहीं मर सकते। फिर बैर भाव किस भांति उत्पन्न होगा। सुखपूर्वक उनका पालन पोषण करता रहेगा। पहला, कुछ चिंता नहीं, देखा जाएगा, घबराओ मत। कल अवश्य तुम्हारे पास आऊँगा। सुमन हंत चला ही रहा था, अचानक पैर एक झाड़ी में फंस गया। उसे अचंभा हुआ कि खेत में तो कोई झाड़ी ना थी, यह कहाँ से आई। बात यह थी कि भूत ने झाड़ी बनकर सुमंत की टांग पकड़ ली थी। सुमंत ने हाथ डालकर झाड़ी को जड़ से उखाड़ डाला। देखा तो उसमें काले रंग का एक भूत बैठा हुआ था। सुमंत गला दबाकर बोला, दबाऊ गला। भूत, मुझे छोड़ दो, मुझसे जो कहोगे वही करूँगा। सुमंत, तुम क्या कर सकते हो। भूत, सब कुछ। सुमंत, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसे अच्छा कर दो। भूत, बहुत अच्छा। भूत ने धरती में से 3 बूटियां लाकर एक बूटी सुमंत को खिला दी। दर्द बंद हो गया और दूसरी 2 बूटियां सुमंत को लेकर बोला, जिसको एक बूटी खिला दोगे उसके सब रोग दूर हो जाएंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं फिर कभी ना आऊँगा। सुमंत, हाँ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करे। परमात्मा का नाम सुनते ही भूत रसातल चला गया। केवल वहाँ एक छेद रह गया। सुमंत ने दूसरी 2 जड़ी बूटियाँ पगड़ी में बांध ली और घर चला आया। देखा कि विजय और उसकी स्त्री आए हुए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। विजय बोला, भाई सुमंत, जब तक मुझे नौकरी ना मिले तुम हम दोनों को यहाँ रख सकते हो। सुमंत, क्यों नहीं, आपका घर है, आप आनंद से रहिए। भोजन करते समय विजय की सभ्य स्त्री पति से बोली कि सुमंत के शरीर से मुझे दुर्गंध आती है, इसे बाहर भेज दो। विजय, सुमंत, मेरी स्त्री कहती है कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, पास बैठा नहीं जाता, तुम बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंत, बहुत अच्छा, तुम्हें कष्ट ना हो। दूसरे दिन विजय वाला भूत खेत में आकर सुमंत वाले भूत को खोजने लगा। कहीं पता नहीं चला। खेत के एक कोने पर छेद दिखाई दिया। भूत जान गया कि साथी का काम हो गया और खेत जुत गया। क्या हुआ, चरावर में चलकर इस मूर्ख को देखता हूँ। सुमंत के चरावर में पहुंचकर उसने इतना पानी छोड़ा कि सारी घास उसमें डूब गई। इतने में सुमंत वहां आकर हंसवे से घास काटने लगा। हंसवे का मुंह मुड़ गया। घास किसी तरह न कटती थी। सुमंत ने सोचा कि यहाँ व्यर्थ समय गंवाने से कोई फायदा नहीं, पहले हंसवा तेज कर लेना चाहिए। रहा काम, यह तो मेरा धर्म है। 1 सप्ताह क्यों न लग जाए, मैं घास काटे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, और अगर चला गया तो मेरा नाम सुमंत नहीं। सुमंत घर जाकर हंसवा ठीक कर लाया। भूत ने हंसवे को पकड़ने का साहस किया, परंतु पकड़ ना सका, क्योंकि सुमंत लगातार घास काटे जाता था। जब केवल घास का एक छोटा सा टुकड़ा शेष रह गया तो भूत भागकर उसमें जा छिपा। सुमंत कब रुकने वाला था, वह वहां पहुंचकर घास काटने लगा। भूत वहां से भागा। भागते समय उसकी पूँछ कट गई। भूत ने विचारा कि चलो
जई के खेतों में चले, देखे जई कैसे काटता है। वहाँ जाकर देखा तो जई कटी पड़ी है। भूत ने विचार किया कि यह मूर्ख बड़ा चांडाल है, दिल निकलने नहीं दिया। रात रात में सारी जई काट डाली। यह दुष्ट तो रात को भी काम में लगा रहता है। अच्छा, खलिहान में चलकर इसका भूसा सड़ाता हूँ। भूत भागकर चरी में छिप गया। सुमंत गाड़ी लेकर चरी लादने के लिए खलिहान में पहुंचा। एक एक पूली उठाकर गाड़ी में रखने लगा कि एक पूले में से भूत निकल पड़ा। सुमंत, अरे दुष्ट, तू फिर आया? भूत, मैं दूसरा हूँ, पहला मेरा भाई था। सुमंत, कोई भी हो, आप जाने ना पाओगे। भूत, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, आप जो आज्ञा दें वही करने के लिए मैं तैयार हूँ। सुमंत, तुम क्या कर सकते हो? भूत, मैं भूसे से सिपाही बना सकता हूँ। सुमंत, सिपाही का क्या काम होता है? भूत, तुम उनसे जो चाहे सो काम करा सकते हो। सुमंत, क्या वे गाना गा सकते हैं? भूत, क्यों नहीं। सुमंत, अच्छा बनाओ। भूत, तुम चरी के फूल लेकर यह मंत्र पढ़ो। पूले, मेरी आज्ञा से सिपाही बन जा और फिर पूले को धरती पर मारो, सिपाही बन जाएगा। सुमंत ने वैसा ही किया। पूले सिपाही बनने लगे, यहाँ तक कि पूरी पलटन बन गई और मरू बाजा बजने लगा। सुमंत हंसकर, वाह भाई वाह, यह तो खूब तमाशा है, इसे देखकर बालक बहुत प्रसन्न होंगे। भूत, आज्ञा हो तो अब मैं जाऊं? सुमंत, नहीं, अभी मुझे फिर पूले बना देने का मंत्र भी सिखा दो, नहीं तो ये हमारा सारा अनाज ही चट कर जाएंगे। भूत, बस यह मंत्र पढ़ो, हे सिपाही, मेरे सेवक, मेरी आज्ञा से फिर पूले बन जाओ, तब यह सब फिर पूले बन जाएंगे। सुमंत ने मंत्र पढ़ा, सब के सब पूले बन गए। भूत, अब जाऊं, आज्ञा है? सुमंत, हाँ जाओ, भगवान तुम पर दया करे। भगवान का नाम सुनते ही भूत धरती में समा गया। पहले की भांति एक छेद शेष रह गया। सुमंत जब घर लौटा तो देखा कि स्त्री सहित मंझला भाई तारा आया हुआ है। वह सुमंत से बोला, भाई सुमंत, लेनदारों के डर से भागकर तुम्हारे पास आया हूँ। जब तक कोई रोजगार ना हो यहाँ ठहर सकता हूँ कि नहीं? सुमंत, क्यों नहीं, घर किसका और मैं किसका, आप आनंद से रहिए। भोजन पर से जाने पर तारा की स्त्री ने कहा कि मैं गंवार के पास बैठकर भोजन नहीं कर सकती। तारा, भाई सुमंत, मेरी स्त्री तुमसे घिन करती है, बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंत, अच्छी बात है, आपका चित्त प्रसन्न रखिए। दूसरे दिन तारा वाला भूत सुमंत को दुख देने के वास्ते खेत में पहुंचकर साथियों को ढूंढने लगा, पर किसी का पता न चला। खोजते खोजते एक छेद तो खेत के कोने में मिला, दूसरा खलिहान में। उसे मालूम हो गया कि दोनों के दोनों यमलोक जा पहुँचे। अब मुझी से इस मूर्ख की बनेगी, देखूं कहाँ बचकर जाता है। अतएव वह सुमंत की खोज लगाने लगा। सुमंत उस समय मकान बनाने के वास्ते जंगल में वृक्ष काट रहा था। दोनों भाइयों के आ जाने से घर में आदमियों के लिए जगह न थी। भाई यह चाहते थे कि अलग अलग मकान में रहें, इसलिए मकान बनाना आवश्यक हो गया था। भूत वृक्ष पर चढ़कर शाखाओं में बैठ सुमंत के काम में विघ्न डालने लगा। सुमंत कब टलने वाला था, संध्या होते होते उसने कई वृक्ष काट डाले। अंत में उसने उस वृक्ष को भी काट दिया जिस पर भूत चढ़ा बैठा था। टहनियाँ काटते समय भूत उसके हाथ में आ गया। सुमंत, हैं, तुम फिर आ गए? भूत, नहीं नहीं, मैं तीसरा हूँ, पहले दोनों मेरे भाई थे। सुमंत, कुछ भी हो, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। भूत, तुम जो कहोगे वही करूँगा, कृपया मुझे जान से ना मारो। सुमंत, तुम क्या कर सकते हो? भूत, मैं वृक्ष के पत्तों से सोना बना सकता हूँ। सुमंत, अच्छा तो बनाओ। भूत ने वृक्ष के सूखे पत्ते लेकर हाथ से मले और मंत्र पढ़कर सोना बना दिया। सुमंत ने मंत्र सीख लिया और सोना देखकर प्रसन्न हुआ। सुमंत, भाई भूत, इसका रंग तो बड़ा सुंदर है, बालकों के खिलौने इससे अच्छे बन सकते हैं। भूत, अब आज्ञा हो तो जाऊं? सुमंत, जाओ, परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर का नाम सुनते ही यह भूत भी भूमि में समा गया, केवल छेद ही छेद बाकी रह गया। घर बनाकर तीनों भाई सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जन्माष्टमी के त्यौहार पर सुमंत ने भाइयों को भोजन करने का न्योता भेजा। उन्होंने उत्तर दिया कि हम गंवारों के साथ प्रीति भोजन नहीं करते। सुमंत ने इस पर कुछ बुरा नहीं माना। गांव के स्त्री पुरुष बालक और बालिकाओं को एकत्र करके भोजन कराने लगा। भोजन कराने के उपरांत सुमंत बोला, क्यों भाई मित्रों, एक तमाशा दिखलाऊं? सब, हाँ दिखलाइए। सुमंत ने सूखे पत्ते लेकर सोने का एक टोकरा भर दिया और लोगों की ओर फेंकने लगा। किसान लोग सोने के टुकड़े लूटने लगे। आपस में इतना धक्कम धक्का हुआ कि एक बेचारी बुढ़िया कुचल गई। सुमंत ने सबको धिक्कार कर कहा,
तुम लोगों ने बूढ़ी माता को क्यों कुचल दिया? शांत हो जाओ तो और सोना दूंगा। यह कहकर टोकरी का सब सोना लुटा दिया। फिर सुमंत ने स्त्रियों से कहा कि कुछ गाओ। स्त्रियां गाने लगी। सुमंत, तुम लोगों को गाना नहीं आता? स्त्रियां, हमें तो ऐसा ही आता है, और अच्छा सुनना हो तो किसी और को बुला लो। सुमंत ने तुरंत ही भूसे के सिपाही बनाकर पलटन खड़ी कर दी। बैंड बजने लगा। गंवार लोगों को बड़ा ही अचंभा हुआ। सिपाही बड़ी देर तक गाते रहे। तब सुमंत ने उनको फिर से भूसा बना दिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। प्रातःकाल विजय ने यह चर्चा सुनी तो हाफता हाफता सुमंत के पास आया और बोला, भाई सुमंत, यह सिपाही तुमने किस रीति से बनाए थे? सुमंत, क्यों, आपको क्या काम है? विजय, काम की एक ही बात है, सिपाहियों की सहायता से तो हम राज्य जीत सकते हैं। सुमंत, यह बात है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? खलिहान में चलिए, वहाँ चलकर जितने कहोगे उतने सिपाही बना दूंगा, परंतु शर्त यह है कि उन्हें तुरंत ही यहाँ से बाहर ले जाना, नहीं तो वे गांव का गांव चट कर जाएंगे। अतएव खलिहान में जाकर उसने कई पलटनें बना दी और पूछा, बस यह? और विजय प्रसन्न होकर, बस बहुत है, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। सुमंत, एहसान की कौन सी बात है? अब के वर्ष भूसा हुआ ही बहुत है, यदि कभी छोटा पड़ जाए तो फिर आ जाना, फिर सिपाही बना दूंगा। अब विजय धरती पर पाँव नहीं रखता था। सेना लेकर उसने तुरंत युद्ध करने वाले स्थान पर प्रस्थान कर दिया। विजय के जाते ही तारा भी वहां आ पहुंचा और सुमंत से बोला, भाई साहब, मैंने सुना है तुम सोना बना लेते हो। हाय हाय, यदि थोड़ा सा सोना मुझे मिल जाए तो मैं सारे संसार का धन खींच लूँ। सुमंत, अच्छा, सोने में यह गुण है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बतलाओ, कितना सोना बना दूँ? तारा, 3 टोकरे बना दो। सुमंत ने 3 टोकरे सोना बना दिया। तारा, आपने बड़ी दया की। सुमंत, दया की कौन सी बात है, जंगल में पत्ते बहुत हैं, यदि कमी हो जाए तो फिर आ जाना, जितना सोना मांगोगे उतना ही बना दूंगा। सोना लेकर तारा व्यापार करने चल दिया। विजय ने सेना की सहायता से एक बड़ा भारी राज्य विजय कर लिया। उधर तारा के धन का भी पारावार रहा। एक दिन दोनों में मुलाकात हुई, बातें होने लगी। विजय, भाई तारा, मैंने तो अपना राज्य अलग बना लिया है और अब चैन करता हूँ, परंतु इन सिपाहियों का पेट कहाँ से भरूँ? रुपए की कमी है, सदैव यही चिंता बनी रहती है। तारा, तो क्या आप समझते हैं कि मुझे चिंता नहीं है? मेरे धन की गिनती नहीं, पर उसकी रखवाली करने को सिपाही नहीं मिलते, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। विजय, चलिए मूर्ख सुमंत के पास चलें, मैं तुम्हारे वास्ते थोड़े से सिपाही बनवा दूँ और तुम मेरे लिए थोड़ा सा सोना बनवा दो। तारा, हाँ ठीक है, चलिए। दोनों भाई सुमंत के पास पहुँचे। विजय, भाई सुमंत, मेरी सेना में कुछ कमी है, कुछ सिपाही और बना दो। सुमंत, नहीं, अब मैं और सिपाही नहीं बनाऊंगा। विजय, पर तुमने वचन जो दिया था, नहीं तो मैं आता ही क्यों? कारण क्या है, क्यों नहीं बनाते? सुमंत, कारण यह कि तुम्हारे सिपाहियों ने एक मनुष्य को मार डाला। कल जब मैं अपना खेत जोत रहा था तो पास से एक अर्थी देखी। मैंने पूछा, कौन मर गया? एक स्त्री ने कहा कि विजय के सिपाहियों ने युद्ध में मेरे पति को मार डाला। मैं तो आज तक केवल यही समझता था कि सिपाही बैंड बजाया करते हैं, परंतु वे तो मनुष्यों की जान लेने लगे। ऐसे सिपाही बनाने से तो संसार का नाश हो जाएगा। तारा, अच्छा, यदि सिपाही नहीं बनाते तो मेरे लिए तो थोड़ा सा सोना बना दो। तुमने वचन दिया था कि कमी हो जाने पर फिर बना दूंगा। सुमंत, हाँ, वचन तो दिया था, पर मैं अब सोना भी नहीं बनाऊंगा। तारा, क्यों? सुमंत, इसलिए कि तुम्हारे सोने ने बसंत की लड़की से उसकी गाय छीन ली। तारा, यह कैसे? सुमंत, बसंत की पुत्री के पास एक गाय थी, बालक उसका दूध पीते थे। कल वे बालक मेरे पास दूध मांगने आए। मैंने पूछा कि तुम्हारी गाय कहाँ गई, तो कहने लगे कि तारा का एक सेवक आकर 3 टुकड़े सोने को देकर हमारी गाय ले गया। मैं तो यह जानता था कि सोना बनवा बनवा कर तुम बालकों को बहलाया करोगे, परंतु तुमने तो उनकी गाय ही छीन ली। बस, सोना अब नहीं बन सकता। दोनों भाई निराश होकर लौट पड़े। राह में ये समझौता हुआ कि विजय तारा को कुछ सिपाही दे दे और तारा विजय को कुछ सोना। कुछ दिन बाद धन के बल से तारा ने भी एक राज्य मोल ले लिया और दोनों भाई राजा बनकर आनंद करने लगे। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। दूसरे भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आई बटन पर क्लिक करके भी आप दूसरे भाग को सुन सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।